हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम के बारे में। जानेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स जानेंगे एक्शनेबल क्लेम्स के। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी मत करिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 3 में जो है एक्शनेबल क्लेम डिफाइन है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक आसान शब्दों में एक्शनेबल क्लेम क्या होगा। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है जिस क्लेम के खिलाफ आप एक्शन ले सको, कोर्ट जा सको। अब इसको सिंपल बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक्शनेबल क्लेम होता है उधार। अगर हम किसी को उधार देते हैं, ओके, वो एक एक्शनेबल क्लेम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को उधार दिया, ओके, और उसके बदले में उसने हमें कुछ चीज़ भी नहीं दी एज ए सिक्योरिटी, ओके, तब हम उससे उधार दिया हुआ वापस कैसे लेंगे। तब हमें क्या करेंगे, तब हम कोर्ट जा सकते हैं एक्शनेबल क्लेम के अंदर। अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एज ए सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमें कहता है कि आप हमारे जो है प्रॉपर्टी के कागज़ रख लो, ओके, कागज़ रख लो, हमें इतने पैसे दे दो। हम क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी के हम एक कागज़ रख लेंगे और उसको उतने पैसे दे देंगे। और वो कहता है मैं आपको 1 महीने बाद जो है लौटा दूंगा। अब वो व्यक्ति क्या करता है, 1 महीने बाद जो है वो नहीं लौटाता। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसकी प्रॉपर्टी जो है बेच सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। ये तो हो गया मॉर्टगेज। हमारे पास कुछ था एज ए सिक्योरिटी कि हम अगर वो नहीं देगा हमारा पैसा तो हम को किसी और वे से पैसा ले लेंगे। लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम में ये कहा गया है, अनसिक्योर्ड डेब्ट होना चाहिए। अगर हमने किसी को उधार दिया है, उसके बदले में उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने किसी को 10,000 रुपये एज ए लोन दे दिए, ओके, 10,000 रुपये एज ए लोन दिए, उसके बदले में मैंने कुछ भी नहीं रखा, ना उसके कोई जेवर रखे, ना उसकी कोई ज़मीन रखी, ना उसका कोई कार रखी, कुछ भी नहीं रखा, ऐसे ही उसको 10,000 रुपये दे दिए। ओके, अब वो जो है वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा। मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अब मैंने उसे वापस भी लेने हैं पैसे, तो मैं एक्शनेबल क्लेम में जाकर कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। ओके, एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग ही यही होता है कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर आप कोर्ट जा सकते हो एक्शनेबल क्लेम के अंदर। ओके, अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक्शनेबल क्लेम ए क्लेम टू एनी डेप्ट। डेप्ट मतलब उधार, ओके, अदर देन डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज और प्लेज। मतलब कि वो मॉर्टगेज चल संपत्ति या अचल संपत्ति, अगर इसमें क्या होता है, मॉर्टगेज और प्लेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में होता है बंधक, ओके, वो अपने घर के कागज़, अचल संपत्ति के कागज़ हमें दिया जाता है, ओके, एज ए सिक्योरिटी। और प्लेज में क्या होता है, वो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी दे जाता है, चल संपत्ति कोई दे जाता है कि आप इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम में क्या होता है, अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है कि इसमें कोई भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन मॉर्टगेज में और प्लेज में सिक्योरिटी होती है। एक्शनेबल क्लेम यही कहता है कि मॉर्टगेज नहीं होना चाहिए और प्लेज नहीं होना चाहिए, वो जो डेब्ट होना चाहिए वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, तभी वो हम एक्शनेबल क्लेम में कोर्ट जा सकते हैं। ओके, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले होना चाहिए अनसिक्योर्ड डेब्ट,
कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, एज ए कि अगर वो व्यक्ति हमारा वापस ना करे, उधार वापस ना करे, तो हम कोर्ट जा सकें। ओके, अनसिक्योर्ड डेप्ट होना चाहिए। सेकेंडली, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी पे, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी पे, एक बात और ध्यान रखना, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही एक्शनेबल क्लेम मिलता है, चल संपत्ति पे मिलेगा, अचल पे नहीं मिलेगा। ओके, अब चल संपत्ति पे हमारा जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, जो कि दूसरे की पोजेशन में होना चाहिए। मैंने जैसे 10,000 रुपये अपने फ्रेंड को दे दिए, अब 10,000 रुपये पे मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, मेरा हक है कि मैं उसको वापस लूँ। ओके, लेकिन वो किसकी पोजेशन में है, वो मेरे फ्रेंड की पोजेशन में है। अब मैंने उससे क्या लेना है, वापस लेना है, और वो नहीं दे रहा, तो ये एक्शनेबल क्लेम है और मैं इसके लिए कोर्ट जा सकता हूँ, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड भी है और मेरा उस पर हक भी है और दूसरे की पोजेशन में भी है। ये थे एसेंशियल, 3 एसेंशियल। क्या क्या होने चाहिए, एक अनसिक्योर्ड डेब्ट होना चाहिए कि कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा किसी और की पोजेशन में होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन में होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा हक होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, ये भी होगा एक्शनेबल क्लेम। ओके गाइस, सो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी बता देता हूँ। ए हैज़ सोल्ड 50 बैग ऑफ वीट टू बी। ए एक व्यक्ति था, उसने 50 बैग गेहूं के बी को बेच दिए। ओके, लेकिन उसकी जो है पोजेशन जो है उसने अभी ट्रांसफ़र नहीं की, वो अभी ए के पास ही है और ए के गोडाउन में पड़े हुए हैं। ओके, ए के गोडाउन में पड़े हुए हैं। अब ए अगर बी को वो नहीं देता, 50 बैग्स नहीं देता, तो बी के पास एक्शनेबल क्लेम का राइट है कि वो कोर्ट जाकर ए को कहे कि वो मुझे 50 बैग दे, जो कि उसने बी को सोल्ड किए थे। ओके, एक इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में आप क्या देते हो, प्रीमियम देते हो, हर मंथ देते हो, जैसे भी देते हो, हर मंथ, हर साल। ओके, आप इंश्योरेंस कंपनी में पैसे देते हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे आप देते हो, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी आपने एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा हुआ। ओके, अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, आपका ये राइट है, आपका ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि आपने जो है इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, जब उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कहा कि मैं 5 साल के बाद आपको इतने पैसे दूंगा, आप मुझे हर मंथ जो है 10,000 रुपये देते जाइए। आपने क्या किया, बिना कुछ सिक्योरिटी रखे, कुछ भी रखे, आप उनको इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपये देते गए। ओके, और 5 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, वो जितने पैसे उनको बने थे वो भी नहीं दिए, और वो 5 साल से डिले होता गया 6 साल हो गए। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हो एक्शनेबल क्लेम में, कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, मैंने इनको पैसे भी दिए हैं, इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और मुझे अपना इंटरेस्ट जो है वापस चाहिए। ओके, ये था एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब जिसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा उधार जिसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, तभी वो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आएगा। आई होप आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपने कोई और भी टॉपिक सजेस्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.